अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी फिश फ्राई करने का परफेक्ट तरीका। जब हम फिश को फ्राई करके रखते हैं तो फिश हमारी नरम पड़ जाती है और अंदर से गीली गीली रह जाती है। फिश को क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें क्या शामिल करने वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले जो डालते हैं वो सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर हम फिश को मैरिनेट करके रख देते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में फिश को बिल्कुल मैरिनेट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ये फिश बनाएंगे। बस आप बगैर स्किप की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि हम इसको क्रिस्पी करने के लिए क्या शामिल करने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। झटपट फिश को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम जो मसाले शामिल करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसन। ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब बेसन लिया है और बेसन को हमने अच्छी तरीके से छान कर लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम चाय के 2 चम्मच डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे और ये हमने साबुत धनिया लिया था जो हमने इस तरीके से हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया है। ये हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे और साथ हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे चाय का 1 चम्मच। खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन चाय का आधा चम्मच। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा भी डाल देंगे। अगर आप जीरा नहीं डालना चाहते गरम मसाले का पाउडर भी डाल सकते हैं। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच के करीब हम नमक ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने ऐड कर दी थी तो इसलिए हम चाय का आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अच्छे कलर के लिए हम इसमें 2 चुटकी के करीब येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। और ये वो सीक्रेट है जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले डालते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। ये हम चाय के 2 से 2.5 चम्मच डाल देंगे। इसकी वजह से फिश हमारी एकदम क्रिस्पी और मजेदार बनेगी और आपका ये मसाला भी जो फिश के ऊपर लगेगा ये बिल्कुल नहीं उतरेगा, बल्कि आपकी फिश एकदम क्रिस्पी और मजेदार बनेगी। अब हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको चम्मच की मदद से मिक्स करने में मुश्किल हो रही है तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से मसल कर मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इसमें जो साबुत लहसुन इस तरीके से कूट कर डाला था ये अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। फिश को मसाला लगाने से पहले आप एक बार अच्छी तरीके से फिश को धोकर एकदम खुश्क कर लें। धोने का तरीका मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था, मैं आपको दोबारा से ये रिपीट कर देती हूँ। जब भी आप फिश लेकर आए तो सबसे पहले आप इसको लहसुन और नमक लगाकर 5 से 7 मिनट रख दें, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लें। और ये हमने बगैर कांटे वाली फिश ली है। आप फिश अपनी मर्जी से अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं और फिश के पीसेस आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े करवा सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से ये दरमियाने साइज के ये पीसेस करवाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो रेस्टोरेंट वाले फिश को इस तरीके से खुश्क मसाले के अंदर कोट करते हैं वो तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम फिश के ऊपर ये ड्राई वाला मसाला अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अक्सर हम इस तरीके से करते हैं कि जो फिश के ऊपर मसाला लगाते हैं उसको हम लिक्विड सा बना लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये खुश्क मसाले को लगाएंगे तो इससे आपकी फिश एकदम क्रिस्पी बनेगी। आप देख सकते होंगे कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से फिश के ऊपर लग रहा है, बिल्कुल ये उतरेगा भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ से हम फिश लेकर आते हैं उन लोगों के पास भी फिश का मसाला बना होता है जो हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसी तरीके से ये मसाला आज मैं आपको घर में बनाना बता रही हूँ, बल्कि उससे भी अच्छा। आप देख सकते होंगे कि हमने फिश के ऊपर ये अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है और इसी तरह ये हम तमाम पीसेस के ऊपर ये मसाला कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद हम फौरन से झटपट से इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल हम इसको मैरिनेट करके नहीं रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाले को हमने अच्छी तरीके से कोट कर लिया। अब हम फिश को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम फिश डाल देंगे। कुछ लोग फिश को फ्राई करते टाइम कौन सी गलतियां करते हैं, कुछ लोग फ्लेम तेज कर देते हैं और ऊपर से फिश हमारी फ्राई हो जाती है और अंदर से ये फिश हमारी गीली गीली और कच्ची रह जाती है। आप देख सकते होंगे माशाल्लाह हमारे फिश के ऊपर एक तरफ से हल्का सा कलर आ चुका है और अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। और कुछ लोग बिल्कुल लो आंच पर फिश को फ्राई करते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल लो आंच पर फिश को फ्राई करेंगे तो फिश के अंदर ऑयल चला जाएगा। लो टू मीडियम आंच को फिश को फ्राई करेंगे तो इससे आपकी फिश एकदम जबरदस्त और क्रिस्पी
क्रिस्पी बनेगी। अगर हम इन तमाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के फिश को फ्राई करेंगे तो यकीन माने फिश खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये फिश इतनी मजेदार और टेस्टी बनती है। थोड़ी देर के बाद आप अलट पलट करते रहें। जब तक मुकम्मल परफेक्ट गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक आप इस तरीके से फ्राई करते रहें। फिश को क्रिस्पी करने के लिए इस तरीके से ये तरीका कर रहे हैं। और फिर से मैं आपको एक दोबारा से ये बात कह दूं कि आप लो टू मीडियम आंच पर फिश को फ्राई कीजिएगा, ना तेज आंच पर और ना बिल्कुल लो आंच पर। फिश को फ्राई करने में तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट ही लगेंगे और एकदम ये फिश हमारी क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारी फिश के ऊपर और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही मजेदार बहुत ही क्रिस्पी हमारी फिश तैयार हो चुकी है और इसी तरह हम ये तमाम फिश के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही मजेदार बहुत ही क्रिस्पी हमारी फिश तैयार हो चुकी है। आप भी एक बार मेरे तरीके से ये फिश जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आज मैंने तमाम सीक्रेट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं जो लोग छुपाते हैं। मुझे यकीन है ये मेरी आज की फिश की रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए भी जो नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।